हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये कबूली के शब्द होते हैं। जब हम हिंदी में इन शब्दों को बोलना चाहो तो हम हिंदी में बोल सकते हैं। इंग्लिश में इन शब्दों को बोलना चाहो तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। अपनी भाषा में समझ के साथ इन शब्दों को बोलना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, I thank you for the revelation of your love to my spirit and the ability to express and manifest your love to others. Love is the greatest power in the universe, and that love radiates through me today to everyone in my world. Thank you for your glory in my life. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो प्रकाशन तूने मुझे मेरे आत्मा में दिया तेरे प्रेम के विषय में, और कुव्वत मुझ में व्यक्त किया और तेरा प्रेम दूसरों के लिए प्रकट किया। प्रेम महान शक्ति है इस विश्व भर में, और यही वो तेरा प्रेम है जो मुझ में से किरणों का स्रोत होकर जाता है सबके जीवनों में, मेरे जगत में आज। धन्यवाद हो, तेरी महिमा मेरे जीवन में है। यीशु नाम में, आमीन। आज मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है, 1 John 4 chapter 17-18 verse, John 13 chapter 35 verse। आज मेडिटेट के लिए, मनन करने के लिए जो वचन है, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 17 वचन 18 वचन, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 35 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 1 John 4 chapter 17-18 verse, किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पढ़ेंगे। Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. और एक बार पढ़ेंगे 1 John 4 chapter 17-18 verse। Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. पहले यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय का 17-18 वचन, BSI बाइबल में से। पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 17-18 वचन, BSI बाइबल में से।
इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। और एक बार पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय 17-18 वचन BSI बाइबल में से। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। जॉन 13 चैप्टर 35 वर्स। यूहन्ना रचित जॉन 13 चैप्टर 35 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। जॉन 13 चैप्टर 35 वर्स। बाय दिस शैल ऑल मेन नो दैट ये आर माई डिसाइपल्स, इफ ये हैव लव वन टू अनदर। और एक बार पढ़ेंगे जॉन 13 चैप्टर 35 वर्स। By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। जॉन 13 चैप्टर 35 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से हमने पढ़ा था। हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 35 वचन। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 35 वचन। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज कबूल करने वाले शब्दों के द्वारा और मनन के वचन में से जो गहराई, जो सच्चाई तू हमको देना चाहता है, वो रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के आज के इस मनन करने वाले और कबूल करने वाले शब्दों में तूने हमको दिया है। आज परमेश्वर पिता सब प्रकार का मन के अंदर का जो भी दर्द है, कड़वाहट है, जो पिता परमेश्वर हमारा जीवन, आने वाला भविष्य जो बिखेर देगा, जो खराब कर देगा, ऐसा कोई भी बात हमने अपने अंदर नहीं रखना है। हम मसीही लोगों के संगति में जो परमेश्वर एक दूसरे में ठोकर खाए हैं, हम उनको माफ़ कर देते हैं। हम परमेश्वर पिता डर को तोड़ देते हैं, क्योंकि जो डर को रखता है, शैतानी दुष्टता के जगत का जो कोई भी डर रखता है या कोई प्रकार से परमेश्वर तेरे सामने आने का डर रखता है, इसका मतलब उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम सिद्ध नहीं हुआ। हम अशुद्ध डर तोड़ देते हैं, हम उसके पार हो लेते हैं। हम जीवन में प्रवेश किए हुए लोग हैं। हमारा परमेश्वर हम पर अनुग्रहकारी और दयावंत है। वो हम पर अपनी दृष्टि रखता है, हम पर उसकी कृपा को वो बहाल करता है। हमारे ऊपर वह अपनी योजनाओं को रिलीज़ करता है। हमारे रास्ते वह तैयार करता है। हमको दिन और दोपहर केवल हमारा परमेश्वर संभालता है। हमारे आगे पीछे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, चारों ओर से परमेश्वर के स्वर्ग की सेना हमारे संगति में होती है। जो परमेश्वर के साथ होता है वो अधिकाई में
बदल जाता है। जो परमेश्वर के साथ एक जन है तो भी वह मेजॉरिटी बन जाता है। मेरे परमेश्वर, तूने कहा जब एक युद्ध में उतरता है वो 1000 को मार गिराता है, और जब 2 इकट्ठे होते हैं तो 10,000 मार गिराते हैं। मेरे परमेश्वर, हमारे अंदर तू और तेरा आत्मा यीशु मसीह के द्वारा हमने प्राप्त किया है। हमारे अंदर तूने इतना महान शक्ति सामर्थ्य को भर दिया है कि उसके सामने शैतान के सब कुछ खत्म हो जाते हैं और केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमारे जीवन को सफल बनाने में लग जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवन कोई हिस्से में तेरे बिना नहीं है। कोई हिस्से में हम अपने खुद के नहीं हैं। किसी भी हिस्से में हम अपना खुद का अधिकार नहीं रखते हैं। सब कुछ तेरे सामने है। हमारे लिए कुछ भी अपना कहने के लिए नहीं है। जो भी तूने हमारे अंदर बाहर रचना करके रखा है, सब कुछ तेरा ही है और तेरे ही काम के लिए है। हमें पवित्र और शुद्ध बनाकर धार्मिकता के वस्त्र पहनाए तूने। हम नंगे नहीं हैं, हम उघाड़े हुए नहीं हैं, हम शर्म से झुकने के लिए नहीं हैं। हम परमेश्वर के वस्त्र को पहने हुए हैं। हमारे ऊपर परमेश्वर के हर एक अच्छे स्तुति और प्रशंसाओं के वस्त्र पहनाए गए हैं। हमारे ऊपर आनंद का अभिषेक किया गया है। हर्ष के तेल हम पर उंडेला गया है। शांति प्रभु यीशु की हम में निवास करने के लिए दिया है। हमारे शरीर, प्राण, आत्मा के अंदर परमेश्वर का आत्मा आग बनकर हमारे इर्द गिर्द, हमारे अंदर बाहर चौकसी रखता है। आग बनकर हमारे मांसपेशियों में, हड्डियों में, हमारे इर्द गिर्द में घूमता फिरता है। आग बनकर हमको छूने वाले शक्तियों पर आक्रमण करता है। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीरों को पवित्र, धर्म, न्याय, परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर के प्रेम में चलाता है। हमारे गुणों को परमेश्वर में बनाता है। परमेश्वर का यही वो प्रेम है जो हमें परमेश्वर के संगति को मजबूत करके देता है। हम परमेश्वर के चहेते हैं। हमारे लिए परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर के आंखों की पुतली है। हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हमको बहुमूल्य जाना। इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर चाहता है वो सोचे, परमेश्वर हम में रिलीज करता है। हमें उसे प्रार्थना में उंडेलने का पवित्र आत्मा काम करता है और वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख जाकर रिजल्ट्स, नतीजों को लेकर आता है। ये सब बातों के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। आबा फादर गॉड, हम अपने हृदय को पवित्र परमेश्वर तेरे सामने, तेरे वचनों के उजियाले में लेकर आते हैं। हमको पता है खुदा, जो तू जानता है और तू जो पहचान सकता है वो केवल तू ही संवार सकता है, सुधार सकता है और ठीक तरह से फिट एंड फिक्स कर सकता है। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में बना सकता है। हालेलुया। इसके लिए पिता हम अपने हृदय के अंदर के हर माहौल को तेरे सम्मुख, तेरे वचनों के उजियाले में लाकर रख देते हैं। तेरा उजियाला हमारी हृदय के भेद खोले, हमारे हृदय के अवस्थाओं को हमारे समझ में लेकर आए और हम तेरे साथ एक मन होने में जो भी बाधाएं हमारे हृदय में संभाल के रखे हैं
आज उसके ऊपर से अपना मन हम हटा ले और परमेश्वर को हम समर्पित हो जाए। आबा, जो गुण, जो बातें हमारे हृदय के अंदर गहराई में छुपा कर रखे गए हैं, जो हम खुद भी नहीं जानते हैं, उसके ऊपर तेरे वचन को आज फिरने दे और तेरे वचन उस रोशनी को हमारे उन गहरी बातों के ऊपर लाए जिसके बारे में हम खुद भी नहीं जानते हैं, और वही बातें तेरे अभिषेक को हमारे अंदर से बहने में रुकावट डाल रही है। मेरे पिता, आज उन सारी बातों को हम छोड़ पाए और परमेश्वर तेरे अधीन हो पाए। इतना बड़ा अनुग्रह आज हम पर कर खुदा। हम तुझसे विनती करते हैं, जैसा यीशु मसीह ने कहा उस दुष्ट आत्माग्रस्त को, चुप रहे और गूंगी बहरी आत्मा उसके अंदर से निकल जा, और वो चिल्लाकर उस दुष्ट आत्माग्रस्त के शरीर को मरोड़कर निकल गई। मेरे पिता, यीशु के शब्द उसके हृदय की पवित्रता और शुद्धता के सामर्थ्य के द्वारा चलाई गई और वो काम कर गई। खुदा परमेश्वर, तेरे साथ संबंधित रहने वाला, हृदय की गहराई तक शुद्ध, निर्मल, पवित्रता में जिए तो उसके शब्द काम कर जाते हैं। हमारे शब्द काम कर जाए। हम तेरे पवित्रता को हमारे हृदय में मांगते हैं पिता। हम तेरे प्रेम में सिद्ध होते जाएं। हमारा हृदय इतना ज़्यादा चमकीला बन जाए, इतना ज़्यादा उज्ज्वलित हो जाए कि उसके अंदर जब शब्द की रचनाएं की जाए और हम उसे मुंह में से बोले तो वह शत्रु के ऊपर काम कर जाए और हर गढ़ तोड़ने में कामयाब हो जाए, दुष्ट के चाले बिगाड़ देने में कामयाब हो जाए। हमारा छुटकारा हो, बीमार चंगे हो जाए, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे और परमेश्वर के महिमा के काम हमारे उस पवित्र शुद्ध हृदय के अंदर से ज़्यादा मात्रा में बहने लगे। नासरी यीशु के नाम में हमें तेरे प्रेम में सिद्ध कर। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं। यीशु के लहू में हमारे हृदय की रखवाली करने वाला तू बैरियर लगा, शहर पनाह लगा। यीशु के लहू के द्वारा हमारे हृदय की गहरी गहरी बातों के ऊपर तेरे उजियाले से शुद्धता को उभर कर ला। तेरे उजियाले से शुद्धता उभर कर आए, अंधेरा हट जाए, शुद्धता उभर कर आए, दुष्टता खत्म हो जाए, शुद्धता उभर कर आए। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, नासरी यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। थैंक यू आबा, थैंक यू। नासरी यीशु के नाम में धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना विनती को करते हैं। सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।